है, सही बात है। आप देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरी बहन अब वापस आएगी भी नहीं आएगी इसका गारंटी नहीं है, तो हम कैसे बता दें कि हम भी एग्ज़ाम देने जाए उधर से वापस ही ना आए। ना, था रुपया रुपया जब तक नहीं देगा तब तक था, रुपया दे देगा तो ना, था ना। ठीक है, प्रशासन चाह दे तो लड़की रात में भी कहीं जाके और वापस आ सकती है। और प्रशासन नहीं चाहे तो लड़की दिन में भी अभी जैसे अभी असुरक्षित है वैसे असुरक्षित रहेगी। प्रशासन बेटी बचावे ये सब नीतीश कुमार के बेटी के साथ क्यों नहीं होता है? ये सब मोदी के संबंधी के साथ क्यों नहीं होता है? ये सब हम लोग के साथ ही क्यों होता है? सोलनी कुमारी की बहन कृति पांडे हैं, इनसे बात करेंगे। ये भी गई थी कल एग्जाम देने के लिए दरोगा का। तो चलिए इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, क्या लगता है कैसे बेटियां अब अफसर बन पाएगी। नहीं बन पाएगी। ये सब वोट के लिए एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस सब वोट के लिए नारा है, ठीक ना? अगर इस वक्त प्रशासन अच्छा रहता, इस वक्त प्रशासन टाइट रहता, इससे अच्छा तो प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम गार्ड स्टार्ट सब रहते हैं। लेकिन जितना चोरी सरकारी में हो रहा है ना, जितना प्रशासन खा खा के मोटा रहा है, अगर उतना इंक्वायरी करे तो आज होता ही नहीं। आज मेरी बहन सही सलामत एग्जाम दे के एक भविष्य का अच्छा दरोगा बनती। नीतीश कुमार के बेटी के साथ क्यों नहीं होता है? ये सब मोदी के संबंधी के साथ क्यों नहीं होता है? ये सब हम लोग के साथ ही क्यों होता है? अच्छा, कैसे बन पाएगी अब सोलोनी दरोगा? कैसे हाथ बन तो पाएगी? है नहीं, पैर है नहीं, और पुलिस में जाने के लिए पूरा तंदुरुस्त चाहिए। वो कैसे बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। बोलता है लोग प्रशासन में जाने के लिए हमको फिट चाहिए, फिट मांगता क्यों है लोग? आजकल स्टेशन पे जितने पुलिस ऑफिसर सब फिट थे भाई। क्या कर लिए लोग फिट लोग? पेट बढ़ा बैठे हैं, कर क्या लिए? उनका सही लोग बोलता है कि दरोगा का मतलब है दो रो चाहे गावत दो। थाना का मतलब है थाना, था रुपया जब तक नहीं देगा तब तक था, रुपया दे देगा तो ना, थाना। इसी का ये सब रुपया कमाने का एक धंधा है। सब किसी को पता है, सब सारे प्रशासन को पता है कि हाँ यहाँ चोरी दंगा होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। कोई प्रशासन हम लड़कियों के लिए एक्टिव नहीं है। तो क्या लगता है, आप भी दरोगा की तैयारी करती हैं और एग्जाम भी दी हैं, अगर थाना चाह दे, प्रशासन चाह दे, तो चोरी हो सकता है क्या? प्रशासन चाह दे तो लड़की रात में भी कहीं जाके और वापस आ सकती है। और प्रशासन नहीं चाहे तो लड़की दिन में भी अभी जैसे अभी असुरक्षित है वैसे असुरक्षित रहेगी। सब प्रशासन के हाथ में है। अच्छा, अब आपको जाना होगा एग्जाम देने के लिए, फिर तो अब कैसे जाइएगा? कैसे? मेरे माँ बाप अलाउ ही नहीं करेंगे। मेरे पिताजी भी पुलिसमैन है, इनको छुट्टी मिलेगा तो एग्जाम दिवाएंगे, नहीं मिलेगा तो हम भी क्या करेंगे? चूल्हा चौकी का काम मतलब ये करेंगे। पिताजी जाएंगे ड्यूटी छोड़कर आपको एग्जाम नहीं, दिलवाने, तो नहीं जाएंगे? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। अब हम भी चूल्हा चौकी का काम संभालेंगे, कर भी क्या सकते हैं? मतलब इतना आप डर गई हैं कि अब चूल्हा चौकी भी सही करना बात पड़ेगा। है, सही बात है। आप देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरी बहन अब वापस आएगी भी नहीं आएगी इसका गारंटी नहीं है, तो हम कैसे बता दें कि हम भी एग्जाम देने जाए उधर से वापस ही ना आए? अच्छा, मान लीजिए आप कल दरोगा बन जाती है, आप एग्जाम दी हैं, तो आप भी वही सुगौली का जो थाना प्रभारी किए हैं ड्यूटी, जिस तरह से ड्यूटी कीजिएगा क्या? नहीं, मेरे साथ हुआ है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम सबका इंक्वायरी करेंगे, हमको जब पहले से पता है कि यहाँ दंगा होता है तो हम चुपचाप बैठ के और सब पुलिस ऑफिसर के जैसे और सब प्रशासन और सब पॉलिटिशियन के जैसे बैठ के पेट थोड़े बढ़ाएँगे। हमको वोट नहीं माँगना है, हमको ईमानदारी दिखानी है। मेरे घर में बहन-बेटी है, हमको हमारे साथ वैसा हुआ है, हम नहीं चाहेंगे किसी और के साथ हो। उस सब के साथ शायद वैसा नहीं हुआ है, वो सब किसी का दर्द नहीं समझ रहा है लोग, उस सबको पैसे से मतलब है। और उल्टा कहा जा रहा है कि ट्रेन से गिर गई, उतरते समय गिर गई और कट गई है। गिर गई है, कट गई है, हाँ, कूद गई हाँ, है, कूद गई है। ऐसा भी होता है। दरोगा का एग्जाम देने वाली लड़की पागल है क्या कि वो दरोगा का एग्जाम देने जा रही है? वो पागल है, मेंटल है। जब हम दरोगा का एग्जाम देंगे, जब हम जानते हैं कि हम मेंटल हैं, तो मेरे बाप माँ दरोगा का फॉर्म फिलअप करवाएंगे। ऐसा 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 केस मतलब कोई मेंटल ही ना करेगा, तो इसका मतलब वो मेंटल है। जब वो जंप की है, ट्रेन से जंप किया, इसका मतलब वो मेंटल है। जितने लोग बोल रहे हैं इसका मतलब उनके कथनानुसार मेंटल है। तो मेंटल है तो दरोगा का एग्जाम कैसे दे रही थी? इतनी एजुकेटेड कैसे थी? और घर के लोग अकेले कैसे जाने दिए? घर के लोग अकेले कैसे जाने दे? जब वो मेंटल थी, ट्रेन से जंप कर सकती थी, तो घर के लोग अकेले जाने देते उसको?
घर के लोग अकेले जाने दिए, उनको अपने सरकार पे, अपने प्रशासन पे विश्वास था कि हाँ, मेरा भारत है, मेरा भारत महान है और मेरी बेटी सुरक्षित है। पहले का युग दूसरा था, अब युग मेरी बेटी सुरक्षित है, कहीं जा सकती है, फ्रीडम है। लेकिन वो सब मेरे भर में, माँ-बाप का वो सब भर में। सब में गलत साबित हुआ और मेरी बहन गई तो पता नहीं आएगी कि नहीं। सब एक भ्रम है, सब वोट माँगने का नया तरीका है। क्या माँग कीजिएगा? प्रशासन को टाइट किया जाए और ये पैसा पैसा जो खा रहे हैं लोग ना, इनको थोड़ा कम किया जाए, ठीक ना? और सबको इसी को पता है स्टेशन पे चोरी होता है, वहाँ का स्टेशन थोड़ा सुधारा जाए, यही कहेंगे। और जो चोरी करके भागा है और ऐसा आगे ना हो, इसके लिए भी कुछ कार्रवाई की जाए कि आगे के मेरी बहन या मेरी कोई छोटी बहन, बड़ी बहन हो, उन लोग के साथ ऐसा ना हो। तो देख सकते हैं बिटिया अब डर गई है, सहम गई है। साफ बिटियों का कहना है कि अब हम कैसे घर से बाहर जाएँगे एग्ज़ाम देने के लिए, और इनका कहना है कि काहे के लिए हम दरोगा बनेंगे भाई? जब इस देश का दरोगा ही ऐसा है, थाना प्रभारी के संरक्षण में इस तरह का काम किया जा रहा है, तो नहीं चाहिए हमको ऐसी नौकरी, और नहीं चाहिए हमको हमको नहीं बनना है अफ़सर बिटिया, क्या? हाँ, बिल्कुल, हम क्यों अफ़सर बिटिया बने जब हम मेरी बहन में खुद सुरक्षित नहीं रह पाई है, तो हम कैसे सुरक्षित रह पाएँगे? हम क्यों बने? मेरे घर का लोग अलाउ ही नहीं करेगा, मेरा भविष्य भी मतलब अंधेरे में चला गया। ऐसा समझिए कि हाँ, मतलब एक फ्यूचर दरोगा का भी भविष्य अंधेरे में चला गया। जाने कितनों का भविष्य अंधेरे में चला गया, कल के इस केस से जाने कितनों का भविष्य अंधेरे में चला गया है। मेरा ही नहीं, बहुत किसी का अंधेरा में चला गया। सब एक ये प्रशासन और सरकार की गलत। हाँ। स्टेशन पर तो भाई सीसी कैमरा रहता हाँ, है। ये भी सुनिए, प्रशासन सब लोग बोलते हैं लो स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरा, भाई उतना बड़ा जंक्शन है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं, इससे बड़ा मतलब शर्मिंदगी की कोई बात हो सकती है? लिखवाया गया है कि सीसीटीवी कैमरा, लेकिन एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और अगर सीसीटीवी उनके कथनानुसार सीसीटीवी कैमरा था तो वहाँ सब कोई देख रहा होगा लोग, तो पकड़िए चोर को। सीसीटीवी अगर था उनके अनुसार तो सीसीटीवी कैमरा में तो सब कैद हो गया होगा, तो पकड़िए। पकड़ क्यों नहीं रहे? बैठे क्यों हैं? पकड़िए, तब हम लोग को भी विश्वास हो जाएगा, हम लोग को भी बिलीव हो जाएगा कि हाँ, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था। अगर नहीं था तो आप चोरी किए हैं, अगर था तो पकड़िए। तो चलिए फिलहाल हम आपको बता दें कि मोतिहारी से रेफर कर दिया गया है सुलनी कुमारी को पीएमसीएच पटना, और जिंदगी और मौत से जूझ रही है। अभी भी बताया जा रहा है कि बेहोश है, अभी नहीं बोल पा रही है, लेकिन जैसे ही कुछ जानकारी आएगा हम फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर आर पार। जय हिंद।